बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं अनिला नदीम और आप देख रहे हैं कुकिंग विद अनिला। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़े का यहाँ पर पेशावरी नमकीन गोश्त तैयार किया गया है। तो बहुत परफेक्ट तरीके से ये गोश्त गला है। बहुत ही आसान सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड होंगे। तो ज़रूर इस पेशावरी नमकीन गोश्त को ट्राई करें। इस रेसिपी को बहुत ही आसान सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा लजीज। तो चलते हैं रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है एक प्रेशर कुकर। इसमें ऐड कर देंगे 1 कप ऑयल। ऑयल ऐड करके हम इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। हल्का सा हम जिंजर और गार्लिक की पेस्ट को फ्राई कर लेंगे इस ऑयल में। हल्का सा इसका कलर चेंज होगा तो हम साथ ही इसमें मटन ऐड कर देंगे। 1 केजी के करीब मैंने यहाँ पर मटन लिया है। 1 केजी से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे मटन। मटन ऐड करके हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे जिंजर और गार्लिक की पेस्ट के साथ। इस रेसिपी को अपनी दावतों में ज़रूर शामिल करें क्योंकि बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें ऐड किया है क्योंकि ये नमकीन गोश्त है तो इसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा जाएगा। तो इसमें मैंने टोटल 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। टमाटर मैंने लिए हैं 3 बड़े साइज़ के जिनको पील ऑफ कर लिया है और इनके 2 पीसेस कर लिए हैं तो वो ऐड कर देंगे। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं ग्रीन चिलीज़। 4 से 5 अदद मैंने ग्रीन चिलीज़ ली हैं जिनको कट कर लिया है। 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। 1 कप इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसको स्टीम लगा देंगे। स्टीम हमने लगानी है 10 से 12 मिनट के लिए। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और स्टीम लगाने के बाद जब प्रेशर कुकर से आवाज़ आना स्टार्ट होगी तो उसके बाद आपने फ्लेम को कर देना है मीडियम फ्लेम पर हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए कुक करेंगे। मटन को मैंने स्टीम कर लिया है तो आप देख सकते हैं इसकी कुछ लुक इस तरह से होगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर मैंने 1/2 कप के करीब जो है यहाँ पर यहनी इसकी निकाल ली थी। अगर आप ये स्टेप करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें, अदरवाइज़ पानी को एज इट ही ड्राई होने दें। जब तक पानी ड्राई नहीं हो जाता हम तेज़ आंच पर ही इसको कुक करना है जब तक कि इसका ऑयल दिखना स्टार्ट नहीं हो जाता। तो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून। इससे पहले मैंने जस्ट ग्रीन चिलीज़ ही इसमें ऐड की थी तो इस स्टेज पर हम इसमें ब्लैक पेपर कुटी ही जो वो ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। हम ऑयल ऊपर आने तक का वेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है। यहनी को मैंने इसलिए निकाला था क्योंकि मुझे हल्की सी ग्रेवी चाहिए थी इसमें। अगर आपको ग्रेवी नहीं पसंद या फिर आप इसको भुना हुआ गोश्त ही खाना चाहते हैं तो आप इस स्टेज पर इसको सर्व कर सकते हैं। एक बार मेरी इस रेसिपी से पेशावरी नमकीन गोश्त ज़रूर ट्राई करें। बिलीव मी, आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। अगर आप लोग इसको ट्राई करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार ये बना था। इसको तंदूर की रोटी के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े का लगता है। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप यहनी ऐड कर दी है। वो लोग जो मेरी तरह ग्रेवी के शौकीन हैं तो वो इस स्टेप को ज़रूर करें। तो यहाँ पर अभी हम हल्की आंच पर ऑयल ऊपर आने तक का वेट करेंगे। हल्की आंच हम यहाँ पर रखेंगे। आप देख सकते हैं गोश्त बहुत ही परफेक्ट तरीके से गला है। हाथ लगने से ये गोश्त टूट रहा था। तो यहाँ पर देख सकते बिल्कुल हल्की सी मैंने यहाँ पर ग्रेवी रखी है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये
पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में रखें याद, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ।